तो तुलसी महारानी की महिमा में बताया गया है, in Prahlad Samhita it is said, O son of a demon, by offering to Lord Hari a lamp burning with tulsi wood, तुलसी की काष्ठ से प्रज्वलित दीपक को यदि भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाता है तो वो एक दीपक 100 मिलियन लैंप्स के बराबर होता है ना। प्रहलाद संहिता में कहा गया है, हे असुर पुत्र, भगवान श्री हरि को तुलसी की काष्ठ से प्रज्वलित दीपक अर्पित करने से मनुष्य को 10 करोड़ दीपदान 100 मिलियन लैंप्स ऑफर करने का एक बार में इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस भी चीज को तुलसी महारानी स्पर्श करती हैं उसको अनंत गुना कर देती हैं। सामान्य हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलें और एक तुलसी की माला पे हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, उसका लाभ हजारों गुना बढ़ जाता है। ऐसे तुलसी महारानी की महिमा है। इसलिए कार्तिक में आप देखेंगे मोस्टली तुलसी महारानी की जो काष्ठ होती है उसी से दीपक ऑफर किया जाता है, वही करना चाहिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भवा, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो रसग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम 3.7.8। तो जब इस प्रकार के प्रश्न विदुर जी ने पूछे, उसके बाद अब मैत्रेय ऋषि का क्या उत्तर होगा, वो किस प्रकार से उत्तर देंगे और क्या उत्तर देंगे, उसके बारे में शुकदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, है ना। तो हमने देखा था, तो उन्होंने कहा था कि हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहित है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भगवान माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं। कई बार ये समझ में नहीं आता कि जब जीव भगवान के ही समान सच्चिदानंद है, उसकी क्वालिटी सिमिलर है, वो कैसे बद्ध हो जाता है। ये सारी चीजें मुझे मोह में डाल रही हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस मोह से मुझे बाहर निकालें, इसको स्पष्ट करिए। तो अब शुकदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः समयन्निवगतस्मयः। सा इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः समयन्निवगतस्मयः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, सा इत्थम चोदितः क्षत्रा, विदुर जी द्वारा इस प्रकार से विक्षुब्ध, चोदितः मतलब पूछे जाने पर, इस प्रकार से एक प्रश्न को रख देने पर, जैसे किसी चीज को कोई एक्शन, जैसे पानी है और जल स्थिर है, यदि सतह का जल, और उसमें एक छोटा सा कुछ चीज, तिनका कंकड़ कुछ डाला जाए तो लहरें उत्पन्न होंगी, एक एक्शन का रिएक्शन होगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न किए जाने पर मैत्रेय मुनि तत्व जिज्ञासुना, जो विदुर हैं, जो सत्य जानने के इतने इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, वे सत्य जानना चाहते हैं, परम सत्य के विषय में जानना चाहते हैं, तो उनसे इस प्रकार के प्रश्न सुनकर मुनि मैत्रेय मुनि ने प्रत्याह भगवत चित्त, वे हमेशा, तो दो लोगों के बारे में बात कर रही है। एक तो जिज्ञासु हैं, विदुर जी तो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, और वो जिज्ञासा किसके लिए करें, परम सत्य की, यही सबसे बड़ी जिज्ञासा है, उनको जिज्ञासु ना कहा गया है। और भगवत चित्तहा, और दूसरे मैत्रेय ऋषि, जो उनके प्रश्न सुनकर जिनका मन हमेशा भगवत भावना से भावित रहता है, जो हमेशा कृष्ण भावना से भावित रहते हैं, ऐसे मैत्रेय ऋषि ने जब उनके प्रश्न सुने, एवं गत स्मयः, तो स्मयन,
उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे आत्मा के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। अब वो ये समझे कि विदुर जी क्यों ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, इन्हें तो सब कुछ पता है, पर विदुर जी सभी के कल्याण के लिए इन प्रश्नों को रख रहे हैं। और एक प्रामाणिक व्यक्ति उनके मुख से सुन लेने के बाद वो चीज को, जैसे कोई कह रहा है पर एक प्रामाणिक व्यक्ति, सीनियर कोई डिवोटी के मुंह से सुन लिया जाए उस बात को, है ना, ऐसे वरिष्ठ किसी के द्वारा सुन लिया जाएगा। और वो कैसे हैं, भगवत चित्तः, भगवान की भावना से भावित है। ऐसे ऋषि जो निर्णय कर देंगे तो वो सर्वमान्य है और वो वास्तविकता में शास्त्रों का सार देंगे। तो कह रहे हैं, तो उन्होंने विदुर जी के प्रश्नों पे कुछ आश्चर्य सा मन में व्यक्त करते हुए फिर बिना हिचक के, क्यों, क्योंकि वे पूर्ण ज्ञान में ऐसी स्थिति में है कि कोई भी प्रश्न किया जाएगा, उस एरिया के सारे प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम है। तो वो किसी प्रकार की झिझक महसूस नहीं किए। डर कब लगता है ना, उत्तर देने में, जब हमें नहीं पता होता, पर उन्हें पता है ये सारे प्रश्नों के उत्तर, इसलिए वो बिना हिचक के प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदाउट हेजिटेशन, है ना, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव गोस्वामी said, O King Maitreya, being thus agitated by the inquisitive Vidura। तो कभी कभी कुछ प्रश्न है और कुछ लोग बहुत ही जिज्ञासु हों, तो ऐसे प्रश्नों से कुछ कुछ विचलित होगी स्थिति, कि ऐसा प्रश्न क्यों है, ये सोच करके, और कितने प्रश्न हैं ऐसे। पर मैत्रेय ऋषि को इन सब चीजों से वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं, एट फर्स्ट सीम टू बी एस्टोनिश्ड बट देन ही रिप्लाइड टू हिम विदाउट हेजिटेशन सिंस ही वाज फुल्ली गॉड कॉन्शियस। तो उन्हें डर नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, इस प्रकार हे राजन, जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना हिचक के उत्तर दिया क्योंकि वे पूरी तरह कृष्ण भावना भावित या ईश भावना भावित थे। चूंकि महामुनि मैत्रेय ईश भावना भावित थे, विदुर द्वारा पूछे गए परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं था। तो ऐसे पूछा कि जीव भगवान का अंश है और सच्चिदानंद है, तो बद्ध कैसे होता है, भगवान बद्ध होते हैं? इस प्रकार के ऐसे विरोधी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को पूछने के कारण, है ना, वे अब कुछ आश्चर्यचकित प्रतीत तो हुए, पर उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम है। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी, मानो वे ये जानते या ना जानते हो कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए, वे तुरंत पूरी तरह स्थिर चित्त हो गए, है ना। स्थिर प्रज्ञ से का भाषा किमासीत, है ना। तो वो कुछ इस प्रकार से लगा कि हाँ, शायद ये प्रश्न ऐसा हो, पर ऊपर से इस प्रकार से व्यक्त किया, कुछ रेस्पॉन्स दिया, पर वो अपने चित्त को स्थिर करके और उचित रीति से विदुर जी को उत्तर देने लगे। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। जिनको जानने से, मतलब भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। ये जानने के बाद अब कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवत विज्ञान को समझना, श्री कृष्ण को जानना, और प्रॉपर मीनिंग में उनके प्योर डिवोटी ही उन्हें जान सकते हैं। तो इस प्रकार जानने के बाद, सर्वमेवं, सर्व एवं मतलब अब कुछ नहीं बचता, वो सब कुछ जान जाएंगे। विज्ञातम भवति, जिनको जानने से ज्ञान पूर्ण हो जाता है, हर चीज जो जानने योग्य है वास्तविकता में, उस सबका ज्ञान है उनको। तो जो व्यक्ति भगवत भक्त होते हैं, वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानते हैं, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बना देती है। तो भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम, है ना, उसको मैं सुलभ हो जाता हूँ अनन्य भाव से, जो मेरी भक्ति कर रहा है, या अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो क्या कर देते हैं, भगवान कह रहे हैं उसको सब इजी हो जाता है। योग क्षेमम वहां में हम, तो जो आता है वो ठीक है। एक तो ये दृष्टिकोण हमने देखा ही था 9वें अध्याय में। और जितना उसके पास है, जो ज्ञान है, उसकी रक्षा करते हैं, और आगे उसको बढ़ने में, अपने आप तक को समझने में ददामी बुद्धि योगम प्रदान कर देते हैं। तो जब कोई भगवत भक्ति करता है, भगवत परायण हो जाता है, भगवान का आश्रय लेता है, पूर्ण समर्पण करता है, तो जो उसे आता है वो ठीक है, और जो विषय में भगवान चाहे उसे बता सकते हैं, उसे समर्थ बना देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैत्रेय ऋषि हर प्रकार का उत्तर देने में समर्थ हो गए हैं भगवान की कृपा से। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी पाद
ये जितने भी आचार्य हैं जो भागवत में बोल रहे हैं, यदि भी भक्त ऊपर से अपने आप को अज्ञानी व्यक्त करता है, तो मैत्रेय ऋषि एक्चुअली विनम्रता के कारण इस प्रकार से आश्चर्यचकित प्रतीत हुए कि अरे विदुर कैसे प्रश्न कर रहे हैं, या थोड़ी अपनी भौहें उन्होंने ऐसे करी होंगी, अरे ये क्या था, है ना, क्या प्रश्न है, प्रश्न ही इतने अलग हैं। तो वो विदुर जी के सम्मान वश उन्होंने विनम्रता वश ऐसा किया। ऐसे नहीं अहंकार में, हाँ कुछ भी पूछो हमें सब आता है, वो अहंकार के रूप में उन्होंने व्यक्त नहीं किया, विनम्रता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने, है ना, उन्होंने क्या किया, यद्यपि भक्त ऊपर से अपने आप को अज्ञानी व्यक्त करते हैं, किंतु वे प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। प्रकार से उन्होंने पूर्ण ज्ञान को व्यक्त कर दिया। अब नेक्स्ट श्लोक है, उसमें मैत्रेय ऋषि उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्येन यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बंधनम्। क्या कह रहे हैं? मैत्रेय जी ने कहा, श्री मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने कहा, सा इयं भगवता माया, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान के बारे में कि जो भगवान की माया है, न ये ना, वे तर्क करते हैं कि ये जो भगवान की माया है। तो वे क्या कहते हैं, न ये ना, तर्क करते हुए, और उनके तर्क कभी कभी वो ऐसे तर्क करते हैं माया और भगवान के बारे में, और उनके तर्क कभी कभी आपस में विरोधी बन जाते हैं, विरुद्धते। तो वो ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि ईश्वर से विमुक्त, कि जो नित्य मुक्त है वो माया के द्वारा बंध जाएंगे, बंधनम। और अगर ऐसे कह रहे हो तो फिर वो ईश्वर से कैसे हैं, कार्पण्यम उत, तो फिर वो तो अपर्याप्त रहे। तो भगवान परम स्वामी कैसे हुए? और कभी वो कहते हैं कि भगवान माया द्वारा बांध लिए गए, और कभी वो कहते हैं कि भगवान को बांधा नहीं जा सकता, भगवान परम है। इस प्रकार की बातें तो परस्पर विरोधी हैं। तो ये उनके अस्पष्ट ज्ञान या संशय को दिखाता है। तो इस प्रकार से जो लोग बात करते हैं, है ना, तो ये सही बात नहीं है भगवान के बारे में। जब वो कह रहे थे ना, विदुर जी पूछ रहे थे कि भगवान पूरी तरह सच्चिदानंद हैं, तो फिर वो माया को क्यों स्वीकार करते हैं, और फिर जब इस संसार में लीला कर रहे हैं या संसार का क्रिएशन कर रहे हैं, तो क्या वो तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं? भगवान ऐसे करते हैं, क्या ऐसा होता है कि फिर उन्हें माया के संपर्क में आना पड़ता है? मैटीरियल वर्ड, स्पिरिचुअल, पूरा स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी मैटीरियल वर्ड को क्रिएट कैसे कर पा रहे हैं जब उनके अंदर कुछ भी मैटीरियल नहीं है? तो इस प्रकार से, तो क्या वो माया से कुछ प्रभावित होते हैं या एटलीस्ट संपर्क में आते हैं? तो कह रहे हैं ऐसे सारे प्रश्न विरोधी हो जाते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, कुछ बद्धजीवी यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है। अब ये गलत है, ये मायावादी लोग हैं जो ऐसा सिद्धांत देते हैं, इनकी नॉलेज प्रॉपर नहीं है। किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं, और फिर वो ये भी कह देते हैं कि परम ब्रह्म को तो बांधा ही नहीं जा सकता, है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और फिर वो माया को मिथ्या कह करके ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। पर दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? इसीलिए इन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए इनके सिद्धांत, इनकी हर चीज क्या है, बदलती रहती है, कोई ठोस आधार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सीधे बताया हुआ है, भगवान माया के अधीश्वर ईश्वर है, उसके नियंता है, मायापति हैं, उसके स्वामी हैं। भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं, माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो इसके अलावा कोई अदर कंक्लूजन कैसे हो सकता है? पर इस प्रकार से बताया जाता है। तो ये मायावादी हैं जो माया को श्रेष्ठ मान लेते हैं और संशय करते हैं भगवान के ऊपर। तो ये भगवान की सुप्रीम पर्सनैलिटी। अब एक्चुअली देखो, हम लोग 10.8 पढ़े, चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता, तो सीधे सीधे भगवान कह रहे हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते। फिर भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव हो, मुझसे सब उत्पन्न हुआ है। तो प्रभुपाद ट्रांसलेशन इतना ब्यूटीफुल करे हैं कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल
everything material and spiritual world, everything is coming from him, है ना, एंड एवरीथिंग प्रोसीड्स इन द गाइडेंस ऑफ हिम, सब कुछ उनके द्वारा ही हो रहा है, उनके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, वे ही एकमात्र स्रोत हैं। अब ये श्लोक जिसने पढ़ लिया, जिसने गीता का अध्ययन कर लिया, तो फिर अब वो मायावाद वगैरह की जगह कहाँ बची। पर आप देखो शंकराचार्य जी के अनुयायी, ये जो ये जो लोग हैं मायावादी, ये सब कुछ गीता पढ़ते हैं, पर गीता को पता नहीं किस लॉजिक से पढ़ते हैं। एंड जब ये श्लोक आएगा तो वो ये कह देते हैं कि वो परम ब्रह्म की बात हो रही है, जबकि भगवान कह रहे हैं अहम, मैं हूं, और अहम को हमने काफी अच्छे से समझा है। अहम शब्द कितना इंपॉर्टेंट था, और वो लोग उस सब में से अहम को ही मिस कर देते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं किंतु साथ ही वे ये भी मानते हैं, उनका ये भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। तो समस्त तर्क क्या है, विपरीत है। ऐसे दोनों बात कैसे कह दोगे? अब वो वाली बात हो गई, ऐसे कोई कहे, हम लोग अपनी मॉर्निंग साधना में हम कितना रिलेट कर सकते हैं कि हम कहें नहीं नहीं, मॉर्निंग साधना ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी नेसेसरी, पर क्या करें, सुबह की नींद भी बहुत जरूरी है, उससे शरीर का बहुत लाभ होगा, है ना। नहीं, ऐसे दोनों चीजें नहीं होती हैं, ऐसे थोड़ी है एक ही चीज चूज करनी होगी। तो ये दोनों चीज कैसे कह रहे हैं, इसीलिए ये लोग डाउट में हैं। अब ऐसे लोग, भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, कहीं नहीं जाएंगे ये, इनका कहीं भी जाने का कोई लॉजिक नहीं, यहीं रहेंगे ये। संशय, जो आत्मा जो संशय करती है, और किस बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने अस्तित्व के आधार, है ना, परम भगवान के बारे में, जिसके डाउट्स क्लियर नहीं है, जिसके डाउट्स ही क्लियर नहीं है, वो कहाँ जाएगा, उसकी क्या गति होगी। इसीलिए भगवत शास्त्र पढ़ने से हमारे जो भी संशय है सब क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है, इंग्लिश में प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री मैत्रेय सेड सर्टेन कंडीशन सोल्स पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट द सुप्रीम ब्रह्मन और द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज ओवरकम बाय इल्यूजन और माया। तो वो क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि हम ब्रह्म थे, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, और हम भूल गए अपने आप को, माया द्वारा बंध गए किसी कारण से, जबकि अंतर है। पहले ही प्रभुपाद ने बता दिया, जीव और भगवान में अंतर है। जीव अणु है, भगवान विभू है। वो गुण में समान है, लेकिन क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी, जो मात्रा है उसमें अत्यधिक अंतर है, इसीलिए सेम नहीं है। एट द सेम टाइम दे मेंटेन दैट ही इज अनकंडीशनड, दैट इज अगेंस्ट ऑल लॉजिक। तो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी कह दिया, जहां जो लगा वो लगा दिया, ये ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदुः, इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, इसलिए परंपरा से डाउट्स क्लियर होते आते हैं, वहां से वो जो देते हैं उसी चीज को एज इट इज स्वीकार करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रहती है। इसीलिए अब ये तुम कभी भगवान को अपने बराबर मानते हो, और कभी तुम भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानते हो, ये तुम्हारा क्या लॉजिक है? तो फिर हाउ हाउ क्या रिलेशन है तुम्हारा, हाउ आर यू, मतलब कैसे कर रहे हो तुम? जबकि भगवान 10.8 में साफ ही कह रहे हैं कि वो ही सब कुछ है, वो परम है। और इसलिए भगवान ये भी कह रहे हैं, बुद्धा भाव समन्विता, ओनली इंटेलिजेंट पीपल, ओनली माई डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड दीज श्लोकास, केवल वो ही समझ सकते हैं, और मूर्ख कोई समझ नहीं सकता, तो बाकी सारे लोग इसी स्थिति में रहेंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते, जो विष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। तो कभी तो एक डीप बात ये समझने की है कि कोई ऐसा समझ ले कि माया, जब भगवान इतने सक्षम है, और जीव क्या है, ममई वांशो, भगवान का अंश है, तो भगवान अपने ही बच्चे को कैसे माया के द्वारा ढकलेने दिए जाते हैं। भाई, हम भूल गए कृष्णा, पर आपने हमें क्यों भुला दिया, और माया जैसी इस विशाल दुरत्य चीज को हमारे पीछे क्यों छोड़ा, है ना। तो माया के भगवान जो 100% इतने कैपेबल हैं, और माया फिर भी जीव को ढक ले रही है, तो भगवान मतलब, या अब यही तो बात है। देखो, वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम ये जानते हैं माया को भगवान ने आदेश दिया है,
ये उसका कार्य है, ये उसकी सेवा है। जो जीव भगवान से विमुख है उनको भगवान से विमुख रखना। वो जिस चीज में अपना हित और सुख मानते हैं ना, नामे विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो भगवान श्री विष्णु में, कृष्ण में अपना अर्थ नहीं मानते जीवन का, वो स्वा अर्थ मानते हैं शरीर और माया के जगत से। तो भगवान कहते हैं इनको ऐसे ही भोगने दो, कोई बात नहीं, इन्हें याद दिलाएंगे पर इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। भोक्ता पक्षी और साक्षी पक्षी, भगवान सब देख रहे हैं पर भगवान डिस्टर्ब नहीं करते, उसकी डिजायर्स को, उसकी चॉइसेस को पूरा होने देते हैं। भगवान ने उससे फ्रीडम नहीं छीनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि भगवान इतने सक्षम है यदि, तो वो माया जो जीव को बांध लेती है कैसे बांध सकती है उनके होते हुए? तो या तो भगवान की शक्ति कम है, माया की शक्ति ज्यादा है ना, ऐसे ही तो सोचेंगे। अब किसी के पिताजी साथ में चल रहे हो और बच्चा छोटा हो और साइकिल चला रहा हो, अब आपको पता है जैसे कभी कोई गिरा दे या कोई और बच्चे कोई और परेशान नहीं कर सकते क्योंकि उसके फादर साथ में है। अगर उसको कोई परेशान कर रहा है इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फादर साथ में नहीं है, या फादर में वो रक्षा करने की उतनी कैपेसिटी नहीं है। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि माया भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंश मात्र है। शक्ति भी भगवान का अंश है। तो फिर भगवान श्रेष्ठ हुए। जब व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया था, यया सम्मोहितो माया, जब उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था फर्स्ट कैंटो में, तो उन्होंने देखा था कि भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ हैं जो विष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत कर लेती है। क्यों? इसका कारण हमने कल देखा था, क्योंकि जीव माया के रूप रंग चमक धमक से आकर्षित है। कल हम जन्म मृत्यु के परे पढ़ रहे थे, वहां भी तृतीय अध्याय के अंत में प्रभुपाद यही कंक्लूजन दे रहे थे, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के चमक धमक से आकर्षित हो गया है, इसीलिए वो विस्मरण में गिर गया है, भगवान से दूर हो गया है, सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है, डाउट्स में आ गया है और अपनी रियलिटी को भूल गया है। तो यदि किसी को वापस उसी स्टेट में स्थित होना है तो उसे क्या करना होगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, भगवान के स्मरण में आना होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति जो माया है इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद और शिलाजीव गोस्वामी पाद जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। वही कमी कहाँ पर रह गई? या तो भगवान इतने कैपेबल नहीं है तो वो सुप्रीम कैसे हैं? और यदि माया उन्हीं की शक्ति है तो फिर वो ऐसा कर क्यों रहे? उन्हीं के गाइडेंस में जीव के साथ इतना गलत गलत हो गया। तो वो कह ही रहे थे जीव का दुर्भगत्व कैसे हो सकता है, कृष्ण के रहते हुए वो दुर्भाग्य को कैसे प्राप्त हो गया। तो कह रहे यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से अलग होती है, लेकिन वह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक ही है और प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण है। इनको किसी और ने बनाया है क्या? इनको किसी और ने कहीं और से कर दिया क्या? नहीं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, एवरीथिंग मत्ता सर्वम प्रवर्तते, अहम अहम सर्वस्य प्रभवो, कृष्णा सर्वस्य प्रभवो है, कहीं और से है नहीं। अभी कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन से हम चतुश्र श्लोकी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो इन श्लोकों को कनेक्ट करना कितना इजी हो जाएगा, है ना? कितना आसान हो जाएगा। और जितना हम वहां समय और मेहनत कर रहे हैं समझने के लिए और जो प्रयास कर रहे हैं, देखो आप कभी भी भक्ति में दिया हुआ समय, लगाई हुई बुद्धि, है ना, यही परिष्कृत, यही शुद्ध है और ये इसका कभी भी, है ना, भगवान कहते हैं सो अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कभी भी आपने थोड़ा सा भी मनन चिंतन और भगवान के ये जो भगवत विज्ञान है इसको समझने के लिए टाइम एनर्जी दी है ना, वो वेस्ट तो कभी होती नहीं है, वो वहीं से अक्षय है, संरक्षित है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के ही गुण है, शक्ति तथा शक्तिमान अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति के बिना शक्तिमान का अस्तित्व कैसे है, और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं, तो एकदम कनेक्टेड हैं। लेकिन वो बहिरंगा शक्ति है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये भगवान की
क्या है? अपराशक्ति है, निकृष्ट स्थिति है, ये वाली शक्ति। ये थोड़े भिन्ना प्रकृति रष्टदा ऐसे कार्य करने के लिए है, भौतिक जगत से रिलेटेड। यद्यपि सारे जीव भगवान के भिन्नांश है, किंतु भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। तो भगवान का चिंत योगम ऐश्वर्यम, इसका वर्णन भगवत गीता में किया गया है, और उसे कूप मंडूक दार्शनिक नहीं समझ सकते। तो भगवान कह रहे थे कि सब कुछ मुझ में स्थित है, लेकिन फिर भी मैं उसमें नहीं हूँ, और कुछ भी मुझसे अलग भी नहीं है। तो भगवान का एक अपना पूर्ण स्वरूप है, और वो अपने धाम में रहते हैं, धामना स्वेन सदा, वो वहां पर रहते हैं, और वो अपनी शक्ति के द्वारा यहाँ पर भी सारी चीजों का नियंत्रण करते हैं, और सब कुछ वास्तविकता में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से वे ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान का योग ऐश्वर्य है जो अचिंत है, समझा नहीं जाता कि समझ नहीं सकता एक बद्ध जीव के भगवान उपस्थित भी हैं और उपस्थित नहीं भी है, ये कैसे हो रहा है। तो केवल और केवल शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं, अंतर बहिरवस्थित, मैं आपको दोनों ही जगह देख रही हूँ। तो वे भगवान को बाहर भी देख रही हैं, अंदर भी देख रही हैं। हम्म। वे सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित कर देती है। तो कुछ मूर्ख इस प्रकार से कह देते हैं, एक पता नहीं क्या चलाया है इसका, प्रभुपाद बहुत विरोध करते हैं, भगवान को दरिद्र नारायण कह देते हैं, और इस नाम से फिर पता है क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं, और नारायण सेवा करो, है ना, ऐसे। तो उसको नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा ऐसे करके पता नहीं क्या अजीब प्रकार के वो पैसा कमाने के तरीके और गलत गलत चीजों को फैलाते हैं। किंतु शिला जीव गोस्वामी पाद तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वतः प्रकाश देते हैं, किंतु बादल, अंधेरा या हिमपात ये सभी सूर्य के भिन्नांश हैं। सूर्य के बिना बादल या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, ना ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। तो एक्चुअली देखें, जब सूर्य होते हैं तो सूर्य से ही जब ताप बढ़ता है और समुद्र में, और वो गर्म जब ये वाष्प बनती है, तब वो बादल का रूप ले लेती है, पानी से भरे हुए बादल। सूर्य की उपस्थिति से ही तो बादल है, यदि सूर्य नहीं है तो बादल कैसे हो सकेंगे, फिर बारिश कैसे हो सकेगी, और एक्सट्रीम कंडीशंस में स्नोफॉल कैसे हो सकेगी। इन सब का कॉज क्या है ना, सूर्य ही इन सब का कारण है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबको प्रकाश देते हैं, लेकिन अंधेरा, हिमपात इत्यादि भी सूर्य के द्वारा ही तो हो रहा है ना। पर एक बद्ध जीव उतनी ही दृष्टि से देखता है कि आज सूर्य है और आज बादल से ढक गया है, ये नहीं पता उन बादलों का कारण भी सूर्य है। कितनी गहरी बात। अब आप देखो, इस उदाहरण को सुनते ही सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। कैसे होता है? तो वो जो बादल है जो ढक रहा है, या भगवान के प्रभाव और जीव के और भगवान के बीच में जो आ रहा है, उन्हीं की शक्ति है वो माया। और भगवान कह रहे हैं, माँ में ये प्रपद्यंते, तो मैं इसे तुम्हारे रास्ते से हटा भी दूंगा। और हमें सूर्य नहीं दिख रहा है, हमें कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, पर जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। पर यदि किसी ने जीवन में श्री कृष्ण रूपी सूर्य को स्वीकार कर लिया है, भक्ति के सूर्य को प्रज्वलित कर लिया है अपने जीवन में, फिर उसको बादलों का अंधेरा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य इतने शक्तिमान है, वे हटा देंगे। तो ये स्थिति है। तो वो सूर्य के ही विभिन्न अंश हैं, सूर्य के ही विभिन्न रूप हैं। ये देखने और समझने की बात है। कितनी गंभीर फिलॉसफी को इतने सरल उदाहरण से बताया जा रहा है। मायावादियों को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है एक सिंपल उदाहरण के द्वारा। यद्यपि सूर्य से जीवन का पालन होता है, लेकिन सूर्य द्वारा ही अंधकार और हिमपात, है ना, से जीवन विचलित भी होता है, ये भी सूर्य के ही कारण है। तो मेन कारण सूर्य ही है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। मैं ही सबका कॉज हूँ, कारण भी मैं ही हूँ, उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। तो माया है भी भगवान से, और माया के मूवमेंट के या माया के एक्शन के या त्रिगुणात्मक होने के कार्य भी, कारण भी श्री कृष्ण ही है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, लेकिन अंधकार भी होता है। किंतु यह तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी अंधकार या बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता, वो इन सबको क्रिएट करने वाला कारण है।
आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? इससे सरल तो शायद कोई और उदाहरण नहीं होगा, बिकॉज टॉपिक अगर बहुत ज्यादा फिलोसफिकल है, सिद्धांत है, तो उसको उदाहरण से समझाते हैं हमारे आचार्य, और इतना सरल लिया गया है। अदरवाइज तो ये मायावादी तो इन्हीं झूठ के प्रपंचों में चलते हुए जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कितने कितने जन्मों में इसी गलत सिद्धांत में स्थित रहकर वो अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं, है ना? वो तो कभी समझ ही नहीं पाते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, सूर्य सर्वोपरि है, सूर्य सर्वशक्तिमान है, वो माया से पराजित नहीं होता, तो कभी भी शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। शक्ति हमेशा शक्तिमान को सर्व ही करेंगी। शक्ति का कार्य ही शक्तिमान को सर्व करना है। एक स्टेप का अंतर रहेगा ही रहेगा। भगवान पुरुष हैं और शक्ति प्रकृति है ना? वो भगवान की सेवा में ही रहेगी, चाहे जीव शक्ति हो, माया शक्ति हो, भगवान की अंतरंगा शक्ति हो, सब स्वामी की सेवा के लिए ही है ना? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर है। जो अल्पज्ञानी है वे कहते हैं सूर्य बादल से ढक गया। अब बाहर से देखने वाला जो व्यक्ति पृथ्वी पर रह के नीचे से देख रहा है, वो कहेगा अरे बादल आया एक बहुत बड़ा, उसने सूर्य को ढक दिया। जबकि पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य है जो जीवन दे रहा है, और ऐसे कितने ग्रहों के कितने बादल होंगे। कोई अस्तित्व नहीं है बादल का सूर्य की। शक्तिमत्ता, उसके अस्तित्व, उसके आकार के आगे बादल कुछ नहीं है, तिनका मात्र भी नहीं है। पृथ्वी कितनी सी है सूर्य के आगे, और बादल फिर कितना सा होगा। पर एक बुद्धू व्यक्ति, अल्पज्ञानी, जो नीचे से देख रहा है, जिसको स्थिति नहीं पता, तो हमें कहाँ से देखना है? शास्त्रों के द्वारा हम एग्जैक्ट लेवल से देखते हैं। ओ इतना बड़ा, अच्छा पृथ्वी का तो अस्तित्व ही इतना सा है, तो बादल कहाँ आया? तिनका मात्र, जो कि सूर्य की कृपा से बन रहा है और नष्ट हो रहा है। तो माया का प्रभाव कभी जीव के चित्त पे पड़ रहा है, कभी जीव माया के प्रभाव से बाहर भी निकल रहा है। कैसे हो रहा है? ये भगवान की कृपा से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह परम ब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान श्रेष्ठ स्थिति में है, भगवान परम है, शक्तिमान श्रेष्ठ ही रहेंगे। उन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। शक्तिमान कहा जा रहा है तो शक्ति धारण करने वाले हैं, पर शक्ति को वे धारण करते हुए शक्ति के स्वामी ही रहेंगे। अब भगवान प्रथम एक्सपेंशन करते हैं बलराम जी के रूप में, और बलराम जी और भगवान में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं ओनली कलर का डिफरेंस है और उनके भाव का डिफरेंस है, कि वो भगवान को, तो बलराम जी को सेवक भगवान, गुरु को सेवक भगवान कहा जाता है ना? एक सेव्य हैं जिनकी सेवा की जाएगी, और एक सेवक हैं जो सेवा करेंगे, है ना? एक लक्ष्य है आराधितो, आराधितो भगवान ब्रजेश, आराधितो भगवान ब्रजेश तनया। श्री कृष्ण आराध्य हैं, है ना? और बाकी सब उनके सेवक हैं। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में स्वयं श्रीमती राधा रानी, है ना, स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। अब चाहे कोई भी हो, वो सब भगवान की शक्तियां कोई भी हो, सब सब क्या है? भृत्य, दास हैं, और कृष्ण ईश्वर हैं। अब कैसे पराजित हो सकते हैं माया से? इतना क्लियर तो हो गया। तो इन लोगों के कंसेप्ट बहुत हिले हुए हैं, और आप इनसे पूछोगे, दे कैन नॉट शास्त्रार्थ या ये सब करने का। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, मध्वाचार्य जी, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, सब ऐसे प्रकार से वैष्णव फिलोसफी को, जब ये मायावादियों से तर्क, तो चैतन्य महाप्रभु कन्वर्ट कर दिए सबको, सबको जितने भी थे। बनारस में जिस समय हमारे गोस्वामी गण थे और चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो वहाँ इतना ज्यादा मायावाद था, और फिर हमारे आचार्यों ने भी यही किया है, खंडन कर देते सीधे सीधे। वो तिनका भर भी नहीं छोड़ेंगे, सब लूप होल्स को एकदम खोल के ओपन करके रख देंगे, तुम ही ये गलत झोल कर रहे हो। ऐसे खंडन करा है, मायावाद का खंडन। तो प्रभुपाद, पाश्चात्य देश है ना, निर्शून्यवादी, निर्विशेषवादी, है ना, ये सब का प्रभुपाद ने कर दिया। तो ये हमारी परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, और वैष्णव सिद्धांत को सर्वोपरि स्थापित करते हैं। ये सब फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं, ये सब बात जो, एक्चुअली ये जो अध्याय है कोई सामान्य अध्याय नहीं है, इसमें गुह्यतम सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है ना?
और सिद्धांत बोलिए ना कर आलस, तेते होए सुदृढ़ मानस। जब सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है तो भक्ति में क्या हो जाएगा, दृढ़ व्रत हो जाता है। सिद्धांत क्लियर नहीं है तो व्यक्ति की हिली डुली स्थिति रहेगी। जिसको सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे, वैष्णव सिद्धांत, भागवत का सिद्धांत ये क्लियर हो जाएंगे, फिर वो बिल्कुल बिना हिले डुले, जैसे भगवान कह रहे थे ना, वो दीपक बिना जैसे दीपक एक तेज वायु वाले स्थान में भी वो हिलेगा डुलेगा नहीं, वो एकदम अपनी संपूर्ण लौ से प्रकाशित हो रहा है, उसको फिर कुछ विचलित नहीं करता, ऐसे प्रकाशित होगा। अतः माया द्वारा परम ब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण ही नहीं है। बादल, अंधकार, हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं, वो भी जीव और सूर्य के बीच में जो आ गए बस उतना ही है। उस बादल की पहुंच हम तक ही है, और हमने भी क्या किया है, अपनी स्थिति को उसके प्रति आकर्षित करने के कारण, क्योंकि हम सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, सही एंगल से नहीं देख पा रहे हैं, तो हम बादल को श्रेष्ठ मान रहे हैं सूर्य से, गड़बड़ है। तो ये लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणें किरणों के सदृश हैं और जीव पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। दुर्भाग्य है पर इसका कारण है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने चॉइस गलत करी, हमने कृष्णा के ऊपर माया को रखा। तो अब हमारे लिए वो ही श्रेष्ठ हो गई है, उसी के गुणों के द्वारा हम बंध रहे हैं, वरना हम भगवत प्रेम में बंधते, है ना। वरना बुद्धा भाव समन्विता, मेरे भाव और मेरे प्रेम से बंधा रहेगा, वो समन्वित रहेगा। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। तो वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। अब देखो, समाज में हर ही प्रकार की सोसाइटी है, हर ही प्रकार का एसोसिएशन है। ड्रंकार्ड्स का भी एक अपना क्लब है, इन द सेंस, एक आजकल नहीं देखा, लोग क्लब बना बना गोष्ठियां बोलते हैं, है ना, जाति की हैं, समाज की हैं, और सम लाइक माइंडेड, एक कुछ अलग ही मॉडर्न तरीके की माताएं, किट्टी पार्टी, उनकी कुछ अलग ही होती हैं। ऐसे सब कुछ है, सबका अलग अलग है। जो जैसा है वैसे वैसी चीजों से जुड़ेगा ही वो, है ना। तो क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाला इस प्रकार के प्रपंच में प्रभावित होता है। अब हम सब जीव क्यों फंसे, हम सब हम सब ने अपनी दी हुई छोटी सी स्वतंत्रता, तो अब ये चॉइस है ना, मैं किसका एसोसिएशन करना चाहती हूँ, ये चॉइस है। इसीलिए इसीलिए हमारे आचार्य भक्ति के लिए बताते हैं असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार्य। यदि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, भक्ति करनी है, तो ऐसे लोगों का संग छोड़ना होगा जो भक्ति नहीं करना चाहते, जो व्यसनों में पड़े हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति का संग करने से वही स्थिति प्राप्त होती है ना। हम भी उन्हीं चीजों के प्रति तो अब अपनी दुरुपयोग कर रहे हैं ना। अब एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, अब सारे के सारे बच्चे थोड़ी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करेंगे, जो जो एक इसमें एक डिवाइडेशन हो जाएगा। तो देखोगे आप कि पढ़ने वाले बच्चे एक अलग बेंच पे बैठेंगे, आगे बैठेंगे, गप्पे मारने वाले, ध्यान न देने वाले, लेट आने वाले पीछे पीछे बैठ जाएंगे, है ना। ऐसे होगा। तो ये सब क्या, ये गुट गुट बन जाना या एक वो बन जाना, तो वो व्यक्ति अपनी उस स्थिति के हिसाब से चूज करता है। तो जिसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है वो ऐसे प्रपंचों में फंस जाएगा। विष्णु पुराण, भगवत गीता और अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं, और वे इस तरह सदैव भगवान की शक्ति ही होते हैं, लेकिन शक्तिमान नहीं। सब कुछ शक्ति है, पुरुष केवल एक है। पुरुष का जैसा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरुष या हीरो या नायक केवल एक है, उनका नाम है श्री कृष्ण। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, है ना, पुरुष एक्चुअली क्या है, शरीर की बात नहीं है, यहाँ तो पृथ्वी पर या हम देखें तो ब्रह्मांड में स्त्री पुरुष लिंग इत्यादि ये सब की बात नहीं है। पुरुष है एक भावना, उस भावना जो भोगने की भावना है उसे पौरुष या पुरुष कहा जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर प्रभुपाद के लेक्चर हैं। प्रभुपाद एक जगह पे बताते हैं, इफ somebody some soul in the female body but, है ना, इफ देयर इज a desire of sense gratification, है ना, तो उसको पुरुष ही कहा जाएगा। स्त्री शरीर होने से कोई स्त्री नहीं है, या पुरुष शरीर होने से कोई पुरुष नहीं है।
भोग की भावना ये पुरुषत्व है, और ये भावना केवल भगवान की है। भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश, ओनली ही इज द एंजॉयर। तो ये जो इंजॉइंग टेंडेंसी है ये हम लोगों की है नहीं, पर हम यहाँ इंजॉय करना चाहते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि आज हम यहाँ पर हैं, कृष्णा के साथ नहीं है, है ना। तो स्त्री पुरुष शरीर की बात ही नहीं आती, लॉजिक आता है भोग की भावना। और इसी भोग की भावना को सेवा भावना में बदल लिया जाएगा तो हमारा सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा सबको सेवा। तो अभी माता जी है, प्रभु जी है, कोई है, उसको करना क्या है, सेवा। उसको अपने स्वरूप में, और उसका स्वरूप क्या है, प्रकृति। उसका स्वरूप है भगवान की शक्ति है वो उन परम पुरुष की सेवा में लगेगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। इसलिए डिवोटीज के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पुरुष जैसी कोई भावना है ही नहीं, हम लोग उससे बिलोंग ही नहीं करते। हम दूसरी तरफ हैं, सेवा की तरफ हैं। ये भावना हम जीवों की, ये हमारी वास्तविक पहचान है। तो जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, देखो ये सब का क्या अर्थ है, यही तो बताया जा रहा है बार बार। तो सारे जीव सूर्य की किरणों के समान है, जैसा कि ऊपर बताया है। और सूर्य क्या है, श्री कृष्ण, जिनसे ये सारी किरणें प्रकट हो रही हैं, है ना। तो यद्यपि सूर्य तथा उनकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, अब सूर्य से जो किरणें प्रकट होंगी वो भी ऊष्मा ताप प्रकाश ही होंगी, सच्चिदानंद है हम लोग भी। किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल या हिमपात, द्वारा पराजित हो जाती है। तो एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराजित हो सकती है, कल के परपोर्ट में प्रभुपाद ने यही बताया था। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराजित हो सकती है। तो सूर्य की किरण को बादल या अंधकार ढक सकता है, क्यों, वह बादल भी सूर्य की ही शक्ति है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो इस तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उसमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। वैदिक स्रोतों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि ही होंगे, किंतु स्फुलिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से अलग होती है। और स्फुलिंग जैसे ही देखो, एक फुलझड़ी का उदाहरण उदाहरण लेके समझो। फुलझड़ी होती है जिसमें से ना बहुत सारे स्पार्क निकलते हैं, और बीच में मेन अग्नि होती है। तो वो जो मेन अग्नि है ना, उससे स्पार्क जब निकल रहा है बिल्कुल ठीक है, और जैसे ही वो स्पार्क अलग होकर के भूमि में गिरता है तो केवल आपको एक काला सा कण दिखाई देगा। अभी दिवाली गई है ना। तो जो भी आप देखोगे, जितनी भी ये जो क्रैकर्स हैं, फायर क्रैकर्स, जो कुछ भी, तो क्या होता है, बीच में मेन अग्नि से अलग होते ही वो काले कण के समान हो जाता है। इतनी लेट ज्वाइन करने का क्या अर्थ है माता जी, ये तो आप पूरी क्लास के एंड में आ रहे हो। और मैंने बोला है कि अभी ये कुछ दिन का टाइम है, इसके बाद आफ्टर 7 मैं किसी को भी एंटर नहीं करवाऊंगी, गलत है ये। आप 8 बजे ज्वाइन कर रहे हो, क्या लॉजिक है ये। आप लोग इतना ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इतना ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। क्या ही समझने के लिए आए हो आप, पूरा श्लोका तो कंप्लीट हो गया। इतने सिद्धांत इसमें, मायावाद, इतने सारे हैवी हैवी चीजें, सब हो गया। सब होने के बाद आप क्या इसमें से लेंगे, कुछ बचा ही नहीं बेसिकली, बिल्कुल भी नहीं समझने वाली बात है ये, बार बार कहने के बाद भी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अग्नि के स्फुलिंग, तो बीच में अग्नि है, जहां से स्फुलिंग निकल रहा है वहां पे सुप्रीम पावर वहां बढ़िया रहेगा। और जैसे ही वो दूर होती जाएगी, तो जितना हम कृष्णा से दूर हो गए उतने ज्यादा हमारी जो एक स्पार्क था, या जो हमारा वास्तविक सच्चिदानंद स्थिति थी, उतनी धूमिल, और अब तो बिल्कुल काले माया में पड़ के बिल्कुल राख हो गया जीवन, ऐसा हो गया। तो ऐसा सब है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाता है, अग्नि विहीन वायुमंडल से प्रभावित हो जाता है, और स्फुलिंगों के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में वे नहीं है, है ना। तो स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से भिन्नांश के रूप में रहता है, लेकिन जिस क्षण वह पृथक होता है, दुर्भाग्य और कष्ट प्रारंभ होता है, वो राख बन जाता है। कितना ब्यूटीफुल उदाहरण है ये, इतनी सुंदरता है ना। जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। सो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, हमारे ये गौड़ी वैष्णव परंपरा के सारे आचार्य गण, ये सब, ये अलग ही लेवल है। ये जीवन की कठिन से कठिन, हम्म
ये जीवन की कठिन से कठिन चीजों को, इससे बड़े बड़े तत्व सिद्धांतों को एकदम रसगुल्ले के समान उदाहरण देके बताओ कैसे जीव पृथक हुआ, कैसे जीव का ये हुआ और क्या स्थिति है। इवन उसको एक ऐसा एग्जाम्पल से समझाया है जो इम्पेकेबल है। कोई और दूसरा ऐसा उदाहरण कहाँ से लाओगे। इतना परफेक्शन है ना भागवतम में। भागवतम मतलब इतना परफेक्शन है ना, अल्टीमेट परफेक्शन है उसमें। फिर आचार्यों की टीकाएं और शिल प्रभुपाद का परपोट मतलब अद्भुत है, अद्भुत है। किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज की तरफ अट्रैक्शन है ना, उन लोगों के लिए तो फिर ये एक ऐसी चीज है। वो संसार में कितनी बुक्स पढ़ लें, कुछ ढूंढ रहे हो, ऐसे लोग तो फिर पागल हो जाएं भागवतम प्राप्त करके। वो तो हर चीज बेजोड़ अद्भुत अद्वय, उसके जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं। उदाहरण देखो आप। लोग इस भ्रम में, हम लोग समझ रहे थे जब हमने 10.8 पढ़ा था कि अहम के चक्कर में लोग कितने परेशान हो गए। दे डोंट नो कृष्णा। कितना कुछ झेला उन्होंने और कैसी कैसी जिज्ञासा और तड़पते हुए वो बेचारे। और उसके बाद अब आप देखो, एक हमारी वैष्णव सिद्धांत और एक हमारी फिलॉसफीज को देखो आप, बिल्कुल अलग। सब कुछ बहुत ही किस लेवल का है, एकदम अलग, एक्चुअली ट्रांसीडेंटल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं स्पष्ट निष्कर्ष क्या निकलता है, जो अग्नि के मूल में अग्नि है वो कभी पराजित नहीं होती। तो वो जीव जो कृष्ण के, है ना, किस में रहते हैं, संग में रहते हैं, जो भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, वो हमेशा उसी अग्नि के प्रकाश से जलते रहते हैं। तो ये जो प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हैं, दे आर ऑलवेज इन द फायर, ट्रांसीडेंटल फायर। दे आर ऑलवेज रिलेटेड विद कृष्णा। 24 आवर दे आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसीलिए माया कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए ये लोग महाभागवत शुद्ध भक्त नित्य मुक्त हैं और इवन इतने पावरफुल हैं और भगवान के जैसे ही क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं। है ना, कल के परपोर्ट की लास्ट लाइन हम देख रहे थे, भगवान के समान ही गुणों में स्थित हो जाता है 10.9। ऐसे प्रज्वलित हो जाते हैं, शुद्ध भक्त मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। ऐसे स्थित हो जाता है एकदम फिक्स्ड। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो हाथ दे रहे हैं और किसी को भी बाहर निकाल लें, वो किसी को भी बाहर निकाल लें, खींच लें। प्रभुपाद चाहे जिसको पकड़े उसको बाहर निकाल दें, और ऐसा यहाँ से झटका मारे सीधे गया गोलोक वृंदावन धाम। इसे कैपेबल, बिकॉज एकदम कृष्ण की शक्ति से कनेक्टेड, एकदम प्रवाहित हो रहा है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं कृष्णा से। है ना, कितनी सुंदर बात है। वे कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोह प्रभाव द्वारा पराजित हो जाते हैं। है ना, तो ये सूक्ष्म स्फुलिंग हम जैसे लोग जो थोड़ा दूर हो गए, थोड़ा क्या बहुत दूर हो गए, हम लोग प्रभावित हैं बुरे तरीके से। तो यह कहना कितना अत्यंत हास्यास्पद होगा कि भगवान अपनी भौतिक शक्ति से माया द्वारा जीत लिए जाते हैं। क्या बात कर दी। इवन जो भगवान से कनेक्टेड है प्रॉपरली, वो भी इतना कैपेबल हो जाता है। और वैसे ही प्रभुपाद बताते हैं, आयरन का पीस को फायर में रखो तो वो आयरन क्या करता है, फायर के जैसे ही व्यवहार करने लगता है। जहां वो स्पर्श करेगा वहीं अग्नि लगा देगा। तो ये तो इतने कैपेबल हो जाते हैं प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, जहां टच करेंगे वहीं से आपके भौतिक अस्तित्व को खोखला कर देंगे। खत्म, खत्म। कुछ कुछ केवल कुछ कुछ समय तक केवल थोड़ी बहुत ये झलकियां मात्र बचेंगी, बल्कि माया का जीवन का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इन अग्नि के एकदम प्रज्वलित स्फुलिंगों से, है ना, प्योर डिवोटी से कनेक्टेड होंगे, तो हमारा सारा भौतिक अस्तित्व जल के राख हो जाएगा। छोटे छोटे जुड़ने वाले भक्त भी जानने लगे हैं प्रसाद की क्या महिमा है, हरि नाम की क्या महिमा है। सोचो कितना खोखला करते जा रहे हैं प्रतिदिन। है ना, भगवत भक्ति के द्वारा भौतिक अस्तित्व के इसको, प्रभुत्व को कितना खोखला करते जा रहे हैं। तो आगे का परपोट हम कल लेंगे। थोड़ा सा परपोट रिमेनिंग है और जल्दी करने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।